तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि बिहार के बच्चे में मेरिट नहीं है। शिक्षा मंत्री को मंत्रालय की नहीं पागलखाना की जरूरत हो चुकी है। बिहार की जो बेटियां हैं वो कम पढ़ी लिखी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर तेजस्वी यादव जो है उसको हम पढ़ाएंगे। हम खुले चैलेंज देते हैं। वो 9वीं फेल है तो शिक्षा का क्या अस्तित्व जानेंगे। क्या खेला हो रहा है सो देख लीजिए। लाठी खाएगा बिहार का लड़का और नौकरी ले जाएगा बाहर का लड़का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ। सीतामढ़ी के कारगिल चौक पे हैं। आपको बता दे, शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और आज आलती पालती मार करके बिहार सरकार होश में आकर नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी, इनसे हम बात करेंगे आज के धरना का उद्देश्य क्या। अच्छा, आप लोग सड़क पे क्यों उतरे हैं? डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए। अच्छा, क्या चाहते हो? डोमिसाइल नीति मतलब क्यों लागू नहीं हो? क्यों बाहर वाले क्यों आएंगे हमारे बिहार में? तो हमारे बिहार वाले क्या करेंगे? हमारे बिहार वाले बेरोजगार रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपके इस धरना पर सरकार पे क्या असर पड़ेगा? अब सरकार को तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को मानना ही होगा, डोमिसाइल नीति को लागू करना ही होगा। सरकार को चाहे जैसे करे, नहीं करेगा लागू तो हम उसको गिराएंगे। नीतीश कुमार को सड़क पे उतारेंगे, उसको चूड़ी पहनाएंगे। नीतीश कुमार को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे, इस्तीफा का मांग कर रहे हैं। वो टकला है चंद्रशेखर आजाद, उसको। इस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि बिहार के बच्चे में मेरिट नहीं है। शिक्षा मंत्री को मंत्रालय की नहीं पागलखाना की जरूरत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार उसको मंत्रालय से बर्खास्त करे और उस शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे, बिहार वासियों से माफी मांगने के लिए। क्योंकि यह बिहार की धरती, जहां चाणक्य जैसे और बहुत टैलेंटेड बच्चे को जन्म देने वाली धरती के युवाओं के साथ उन्होंने यह कहा कि उसमें टैलेंट नहीं है। शिक्षा मंत्री को पागलखाना में भर्ती कर देनी चाहिए। अच्छा, आप लोग सड़क पे क्यों उतर गए भाई? सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि बिहार सरकार बार बार जो है ना हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। वर्तमान समय हम लोग 2019 में दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई हुए, जिसके बाद बोला गया हुआ था कि डायरेक्ट सीटेट के बाद बहाली होगी। इसके बाद उन्होंने 4 साल 5 साल गैप कर दिया। इसके बाद बहाली नहीं हुआ। बहाली होने के बावजूद इसके बाद बोल रहे हैं कि चलिए हम चाचा भतीजा का सरकार आएगा तो आपको डोमिसाइल नीति लागू करके बहाल कर दिया जाएगा। न बहाली हुई, न डोमिसाइल नीति कुछ दिन के लिए लागू किया गया था। इसके बाद फिर बीपीएससी लगा दिया। अच्छा, डोमिसाइल क्या है? डोमिसाइल का अर्थ होता है कि ऐसे नागरिक इसमें अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं जो बिहार के अस्थायी मूल निवासी होंगे, ठीक ना। और कुछ दिन पहले ये किया गया था और रातों रात मात्र 11 दिन जो है ना, 11 दिन पहले लगातार बीपीएससी का फॉर्म डलाना चालू होगा। क्या है ये बिहार में, क्या हो रहा है भाई? इन नौटंकियों से बड़ा नौटंकी हो रहा है। चाचा भतीजा नीतीश कुमार को इस बार पूरा दिखा देंगे, इसलिए कि ये लोग जो है सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। बिहार में डोमिसाइल नीति को रातों रात लागू हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? ये पीएम बनने का ख्वाहिश देख रहे हैं। आई बच्चा जिसका भविष्य को बिहार का भविष्य मान रहे हैं, बिहार का भविष्य में वर्तमान सही नहीं तो भविष्य का क्या आंकड़ा लगा सकते हैं? हम लोग जैसे बुनियादों पर टिका हुआ है, ये लोग तो हम लोग का कोई वैल्यू नहीं कर रहे, कोई चर्चा नहीं। आप कितना भी धरधर प्रदर्शन कर लीजिए, मतलब लाठी खाएगा बिहार वाला और नौकरी ले जाएगा बाहर वाला। शर्म करना चाहिए ना। बिहार के युवा बेरोजगार है, डिग्री धारण करके तब अदर कंट्री वाला आकर के बनेगा। पीएम बनने का सपना। शिक्षा मंत्री आज कह रहा है कि हमारे राज्य में योग टीचर नहीं है, तो उसको कहाँ से पढ़ा दिया है? कौन पढ़ के आया? विदेश से पढ़ करके आया है। जब नहीं पढ़ाई होता था आईएएस कैसे बनता है? आईएएस आईपीएस बिहार के ही बनता है ना, कहाँ से बन के आता है? बिहार के युवा का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। बेरोजगार बन के बाहर कमाने जाएंगे, पढ़ लिख करके डिग्री धारण करके, और दूसरा राज्य के हुआ यहाँ आएंगे। वोट लेना होगा तो बिहार के देंगे, और जब नौकरी देना अदर राज्यों को देंगे। देखिए क्या खेला हो रहा है सो देख लीजिए। लाठी खाएगा बिहार का लड़का और नौकरी ले जाएगा बाहर का लड़का। नीतीश कुमार को शर्म नहीं लगता है। और तेजस्वी यादव जब पूर्वी चंपारण में इससे पहले सभा को संबोधित करने आए हुए थे, वो बोले थे कि बिहार में अगर डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया जाता है तो बिहार में गरीब अति पिछड़ा 90% आदमी को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। जबकि वो खुद भाषण में बोले थे, मैं एक वीडियो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा लास्ट में, कि वो खुद भाषण में दिए थे कि डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे तो बिहार में गरीब अति पिछड़ा 90% आदमी को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ठगने का काम कर रहे हैं। ये चाचा भतीजा मिल करके सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन हाँ डोमिसाइल के लिए सरकार बार बार हम लोग को ठगने का काम कर रहा है।
बीपीएससी लागू किया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। सीटेड एपीआर लागू किया, कोई दिक्कत नहीं है। बीएड लास्ट सेमेस्टर लागू किया तो भी दिक्कत नहीं। डोमिसाइल नीति लागू करके क्या करना सरकार चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? नीतीश बाबू की इस बार हम लोग दिखा देंगे, इस बार वोट का पावर दिखा देंगे, दोनों चाचा भतीजा को उखाड़ कर फेंक देंगे। डोमिसाइल नीति जब तेजस्वी कहा कि मेरा सरकार बनेगा तो 10 लाख रोजगार देंगे, डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, तो फिर आज वही तेजस्वी और नीतीश क्यों डोमिसाइल नीति हटा दिया है? उसको लागू करे, उसको लागू करे। सड़क पे क्यों उतर गए? हम लोग अपना हक लेने के लिए उतरे हैं। क्या मतलब क्या मांगे आप? पहली मांगे हम लोग की है कि डोमिसाइल एक्ट जो लागू किया गया है उसको हटाया जाए। तो क्या मतलब डोमिसाइल क्या है, मतलब क्या है? बाहर वाले को जो दिया गया है मौका उसको हटाया जाए। हम लोग के अपने बेरोजगार है स्टेट में, अब दूसरे लोग आके हम लोग को बेरोजगार कर देंगे। मतलब डर है कहीं नौकरी नहीं छीन लिया? छीन नहीं लिया जाएगा। हम लोग के अंदर पूरी, हम लोग एग्जाम देने के लिए भी तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयारी में है, लेकिन ये हम लोग के साथ गलत हो रहा है। सरकार का जो है नीति अच्छी नहीं है, वो दोगला व्यवहार कर रहा है हम लोग के साथ, उसकी नीयत में खोट है। अच्छा, नीतीश कुमार का तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाली सरकार है, तो आरक्षण देके क्या कर लिया? यहाँ रोज बेरोजगारी दे रहा है, मौका ही नहीं दे रहा है एग्जाम देने का। 2019 से स्टेट सीटेड करके हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को इंतजार था कि ये नई नियमावली आएगी, हम लोग के लिए खुशखबरी लेके आएगी। ये हम लोग को एकदम शॉक कर दिया है। उसमें वो एग्जाम पे एग्जाम लेने के लिए तैयार है। हम लोग हर चीज के लिए तैयार है कि एग्जाम भी देंगे, उसमें भी कोई डर नहीं, हम लोग तैयारी में लगे हैं। लेकिन रोज उसकी नियमावली में नई चेंजिंग हो रही है। एक ऐसी सरकार है जो एक बार में एक बात बोलती है, फिर दोबारा में दूसरी बात, वो अपनी मर्यादा को खो गई है एकदम। मतलब गिरगिट की तरह रंग बदल रंग बदल रही है। हर दिन उसका कोई नया सूचना आता है तो स्टूडेंट के लिए एक शौक बना रहता है। फिर कल कौन न्यूज आ जाए। हम लोग मतलब टेंशन में है, तैयारी कर रहे हैं लेकिन डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग जी जान तोड़ के, हम लोग महिला है, हम लोग का एज 30 से पार हो गया है। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं घर परिवार बच्चों को त्याग के, और रोज रोज हम लोग यही नौटंगी देखेंगे उस सरकार की? उसके नियत में है क्या? अच्छा, क्या मतलब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हम लोग का पूरी तरीके से आंदोलन है। हम लोग आंदोलन पे उतर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से पटना जाएंगे, पटना में आंदोलन करेंगे 10 दिनों 20 दिनों, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा, डोमिसाइल एक्ट को लागू करना पड़ेगा। कि नीतीश सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे, क्योंकि बिहार की जो बेटियां हैं वो कम पढ़ी लिखी नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर तेजस्वी यादव जो है उसको हम पढ़ाएंगे। हम खुले चैलेंज देते हैं। वो 9वीं फेल है तो शिक्षा का क्या अस्तित्व जानेंगे? हम उनको खुला चुनाव देते हैं, उनका तो दशा बिगाड़ देंगे हम। वो क्या अपने आप को समझ? तेजस्वी यादव का दशा बिगाड़? हाँ, सबका बिगाड़ नहीं लग रहा है। नहीं, हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को छीनने वाला कोई नहीं होता है। वोट मांगने समय वो तो समझते हैं जो आप ही परमेश्वर है, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो पहचानते नहीं है जो जनता कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बिहार के लोग हैं, वोट हम देते हैं। यहाँ डोमिसाइल नीति लागू करने का उनको मेन अथी होना चाहिए। बाहर के लोग आएंगे यहाँ शिक्षक बनने, हमारे बिहार में क्या कमी है पढ़े लिखे लोगों की? यहाँ से IAS IPS बनता है, सब कुछ बनता है, डॉक्टर बनता है। वो अपने आप को क्या समझते हैं? क्या कहेंगे मैडम? सड़क पर उतरना पड़ा अधिकार के लिए। पहले तेजस्वी यादव 10th का एग्जाम देना, हम लोग तो इतना एग्जाम दे कर यहाँ तक आए हैं, सीधे तो नहीं बैठेंगे बीपीएससी में। जब बीपीएससी में बैठने के लिए भी तैयार है, निगेटिव मार्किंग के लिए भी तैयार है, तो ये डोमिसाइल नीति क्यों लगाए हैं? बिहार में इतना बेरोजगारी है, फिर बाहर के बच्चा को लाने का क्या तात्पर्य है? बिहार में क्या बेरोजगारी कम है? भाई, अभ्यर्थियों का कहना है कि 9वीं फेल आखिर बीपीएससी एग्जाम और डोमिसाइल की बातें क्यों करता है? अगर जरूरत पड़े तो शिक्षा मंत्री को भी पढ़ाने के लिए तैयार है यहाँ के अभ्यर्थी। आप तो सीतामढ़ी देख रहे हैं, आपको बता दें सीतामढ़ी के कारगिल चौक पे लोग सड़क पे उतर गए हैं, लगातार बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई बिहार के मुख्यमंत्री का आंख खुले। और ये जो गिरगिट की तरह नीतीश कुमार और जो भतीजा रंग बदल रहे हैं, इनका एक रंग सबको दिखे। धन्यवाद। आप सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने में फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।